सोशल मीडिया पर सरकारी ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने DGFIA की सरबराही में JIT बना दी। IT माहिरीन मुहिम चलाने वालों का पता लगाएंगे। ISI और IB अफसरान भी 5 रुकनी JIT में शामिल होंगे। जाली बैलेट पेपर्स छापने की प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना ने JIT की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए इलेक्शन कमीशन हुक्काम और सरकारी ऑफिसर्स की तस्वीर, उनके ओहदे और पते शाया करके उनकी जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। पाकिस्तान में इजहार राय और ताल्लुक की आज़ादी पर पाबंदियों की रिपोर्ट्स पर तशवीश है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि पाकिस्तान से आज़ादी इजहार राय का एहतराम और ट्विटर समेत किसी भी सोशल मीडिया तक रसाई को बहाल करने का मुतालबा करते रहते हैं। पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले इस पर तबसरा नहीं करना चाहते। किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद इस मुल्क का अपना फैसला होता है, बेज़ाब्तियों के किसी भी दावे की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून ने JUI को ना कर दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि JUI और नून लीग कम अज़ कम बलोचिस्तान में हुकूमत बना सकती हैं। इसहाक डार ने कहा कि हम तो चाहते थे कि मिलकर चला जाए, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। अब पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा कर लिया। JUI के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने इसहाक डार को जवाब में कहा कि हकीकत यह है कि हमने उन्हें पहचानने में देर कर दी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और JUI से मुतल्लिक़ खबरें हकीकत पर मबनी नहीं। नून लीग और JUI में सियासी ताउन और बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। इजलास में तय हुआ कि बलूचिस्तान में सियासी कुव्वतों का मिल बैठना मुल्क की मफाद में है। इस बार तो सिर्फ 3 जमातें हैं। शहबाज शरीफ ने 13 जमातों का इतिहाद 16 माह चलाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि PTI हुकूमत बनाना चाहती है तो बना ले, हमने कब रोका है। लेकिन PTI वाले कहते हैं कि उन्होंने किसी से बात नहीं करनी, ना किसी के साथ बैठना है। वफाक और पंजाब की सतह पर तमाम फैसले नवाज शरीफ की रजामंदी से हुए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि जब हम अपने मंशूर पर चलेंगे तो इख्तलाफात पैदा होंगे। बाकी जमातें इन इख्तलाफात से फ़ायदा उठाते हुए असम्बली तहलील करवा सकती हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से सियासी बुर्दबारी की उम्मीद करती है। ये इत्तेहाद बेहतर चलेगा क्योंकि इत्तेहादी जमातें कम हैं। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम गुंडी की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा कि माजी में हमारा आपसी इश्तराक भी इतना अच्छा नहीं था। इस बार हमने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर बाकायदा चीज़ों पर इत्तफाक किया है। जरदारी साहब की बात तमाम बड़ी जमातें सुनती हैं, वो सबको एक पेज पर ला सकते हैं। हम मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे ताकि मुल्क को बहरान से निकाल सकें। पीपल्स पार्टी PIA की निजकारी की हिमायत नहीं करेगी। इंसाफ मिलेगा और हमारे बंदे पूरे होंगे तब अपनी हुकूमत बनाएंगे। PTI के रहनुमा शोएब शाहीन की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि अगर ब्लैकमेल होकर हुकूमत बनानी है तो इसका क्या फ़ायदा। PDM-1 ने तबाही मचाई, अब भी ये तबाही मचाएंगे। अगर ये वफादार हैं तो जिसने भी सीटें ली हैं वापस करें। उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा शहर ना हो, कोई ऐसा गांव ना हो जहाँ साफ़ पानी हम मुहैया ना कर सकें, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग डॉन्टिंग टास्क है जिसको हमें वॉर फुटिंग पे करना है इंशाल्लाह, और हम करेंगे। 5 वर्षों में 5 IT सिटी बनाएंगे। लाहौर में ट्रैफिक का मसला हल करेंगे। नर्सिंग इंस्टीट्यूट बनेंगे। नौजवान को बिलासूद कर्जे मिलेंगे। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ारत आला पंजाब के लिए नामजद मरीम नवाज ने पंजाब की तरक्की का रोड मैप पेश कर दिया।
लाहौर में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने 2015 में पाकिस्तान का पहला हेल्थ कार्ड शुरू किया था जो करप्शन फ्री था, लेकिन माजी में बनने वाले हेल्थ कार्ड पैसा कमाने का जरिया बन गए। हेल्थ कार्ड को दोबारा तैयार करके नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि मैरिज एंड डेथ सर्टिफिकेट घर की दहलीज पर मिले। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क में अमन अमान और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास में इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और इंतकाल इक़्तिदार से मुतल्लिक़ अमूर ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए का कहना है कि इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ रिपोर्ट काबीना को पेश की जाएगी। गैस की कीमतों से मुतल्लिक़ तौसीक़ शुदा एजेंडे पर भी गौर होगा। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का इख्तियार जुडिशल काउंसिल के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतल्लिक केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत की अपील जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। फैसले में कहा गया है कि रिटायर्ड जजों के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत पर कार्रवाई करना या ना करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की स्वाबदीद है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के एक रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी के एक फैसले पर झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। ज़ेर समाअत मामले में 2021 का कानून एक ऐसी किताब पर लागू किया जा रहा था जो उस कानून के नफाज से 2 साल पहले 2019 में शाया और तकसीम की गई। किसी ऐसे जुर्म पर सज़ा नहीं दी जा सकती जिसका जब इर्तकाब किया गया तो वो जुर्म था ही नहीं। अगर पाबंदी की शिकार इस किताब पर यह कानून लागू कर भी दिया जाता तो इस जुर्म की सज़ा 6 माह थी, जबकि मुलजिम पहले ही 13 माह से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि इस मामले में सेक्शन 298C और 295B का जिक्र इब्तदाई चालान में था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी की शिकार किताब की इशाअत और तकसीम की इजाज़त नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये हिदायत दी थी कि ऐसे हसास मामलात पर बहुत एहतियात के साथ कानून और इस्लाम की रूह के मुताबिक अमल किया जाए। हमारी कोई बारगेनिंग नहीं चल रही। नून लीग से हमारी अच्छी बातचीत चल रही है। MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी से तरक्कियां थीं, अब दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। हम नहीं चाहते कि तरक्कियां बढ़ें। हमारी पीपल्स पार्टी से कोई ऐसी जंग नहीं कि कोई बात नहीं होगी। मुल्क के मसाइल के हल के लिए सबसे बात करने की ज़रूरत है। पंजाब में गवर्नर के लिए पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान और डिप्टी स्पीकर के लिए ज़हीर चुन्ना के नाम पर इतफाक़ किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। नून लीग को स्पीकर और सीनियर वजीर का ओहदा दिया जाएगा। बलोचिस्तान के वजीर आला के नाम का ऐलान जल्द मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो जरदारी आज कराची में पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुमे की शाम कराची में होगा। इजलास में नौमुंतखब अरकान सिंध असम्बली शिरकत करेंगे। सिंध असम्बली का इजलास 24 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान है। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग, एक राहगीर जाँ बहाक। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत और फायरिंग से एक शख्स जाँ बहाक। कोरंगी कोस्ट गार्ड चुरंगी के करीब पुलिस मुकाबले में नौजवान जाँ बहाक। शहरी को गोली लगने के बाद अस्पताल की बजाय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस हुकाम का दावा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने गफलत की। फलाही इदारे ने दावा मुस्तरद कर दिया। मकतूल काशान के भाई और लवाहिकीन की इंसाफ की दुहाई। अपर कोहिस्तान में भाषा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम दोबारा बंद। गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिर बड़ी तादाद में फंस गए। मंगल की रात से शाहराह कराक्रम की बहाली का काम जारी।
तौहीन अदालत केस में अदम पेशी पर डीसी इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डीसी इस्लामाबाद को शो कॉज नोटिस का पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद से कहा कि आपने 69 MPO ऑर्डर जारी किए, क्या दूसरों के बच्चे नहीं थे? उन्हें उम्रे पर नहीं जाना था? केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंट्रा कोर्ट अपील पर एतराज़ात आयद कर दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज एतराज़ात के साथ समाअत करेगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट को हतमी शक्ल दे दी। रिपोर्ट में रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और मुतलका ROs के बयान शामिल किए गए हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की धांधली से मुतल्लिक इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का DC ऑफिस के सामने एहतजाज। फॉर्म 45 के तहत नताइज के ऐलान का मुतालबा। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों का RO ऑफिस के सामने एहतजाज। 14वें रोज में दाखिल। चमन में ANP का एहतजाज। जिला कम्प्लेक्स के सामने कंटेनर्स रखकर शाहराह दोनों तरफ से बंद कर दी। मॉल रोड, सिटी रोड और प्रेस क्लब चौक भी 14 रोज से बंद। कला अब्दुल्ला के इंतखाबी नताइज के खिलाफ JUI का DC ऑफिस पर धरना। PTI का भी शुमाली वजीरिस्तान में धरना जारी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जाना चकज़ई ने कहा है कि 4 जमाती इत्तेहाद को कौम की बका, तरक्की और खुशहाली से कोई सरोकार नहीं है। ये इत्तेहाद सिर्फ हारी हुई सीटों की खातिर बनाया गया है। किसी को धांधली या कोई और शिकायत है तो कानूनी रास्ता मौजूद है। अवाम ने कौम परस्ती और नस्ल परस्ती की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कराची डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में मंशियात के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। तहकीकात का आगाज। तर्जमान डाउ यूनिवर्सिटी ने कहा है कि मुमकिन है कि वीडियो यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए बनाए गए हों। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर के बैग से 1 लाख जाली अमाराती दिरहम बरामद। मुसाफिर गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा भी दर्ज। मुलजिम कराची से शारजा जा रहा था। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स के मुताबिक स्कैन के दौरान बैग के निचले हिस्से में करेंसी की निशानदेही हुई। 44% पाकिस्तानी अपनी माली हालत से परेशान हैं। 10 साल पहले के मुकाबले में माली तौर पर मजीद कमजोर होने का कहा। 35% पाकिस्तानी की राय इसके बरक्स रही। कहा कि माली तौर पर ज़्यादा मजबूत और खुशहाल हुए। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 16% से 10 साल पहले के मुकाबले में कोई फ़र्क न आने का बताया गया। राय दी कि जैसी माली हालत पहले थी अब भी वैसी ही है। इसराइल का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ना करने का फैसला। इसराइली पार्लियामेंट के अरकान की अक्सरियत ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने को मुस्तरद कर दिया। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले बदस्तूर जारी। इमदादी ट्रकों पर भी हमले। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शुमाली गज़ा में इमदाद की तरसील रोक दी। आलमी अदालत इंसाफ में रूस ने कहा है कि गज़ा की सूरत हाल खौफनाक है। इसराइल के बिला इम्तियाज़ हमले शहरियों को मार रहे हैं। हम शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के हक़ दिफा को कबूल नहीं कर सकते। इसराइली इबादतकार पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की खिलाफ वर्जी है। अदालत इसराइल को खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करने और उनका मुआवजा अदा करने का कहने में हक़ बजानिब होगी। इसराइल की तमाम खिलाफ वर्जियों का बेहतरीन हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के एलिज़ाबेथ टावर पर लाइट से जंग। मुखालिफ पैगामात। बिग मैन वाले टावर पर गज़ा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। टावर पर सोनक शेम और न्यू की तहरीर भी चलती रही। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कर्ज दहिंदा तलबा के लिए $1.2 अरब के एक और रिलीफ मंसूबे का ऐलान कर दिया। कर्ज अदायगी के नए प्रोग्राम में इंदराज कराने वाले तकरीबन 1.5 लाख तलबा कर्जे माफ़ करा सकेंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल सदर बाइडन का $430 अरब का स्टूडेंट डेट प्लान ब्लॉक कर दिया था।
रूस का गद्दार पायलट मैक्सिम कुज़्मिनोव स्पेन में फायरिंग से हलाक हो गया। गद्दार रूसी पायलट को स्पेन में 6 गोलियां मारी गईं। लाश कार ने कुचल दी। गद्दार पायलट रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर अगवा करके यूक्रेन ले गया था, बाद में स्पेन मुंतकिल हो गया था। गद्दार पायलट यूक्रेनी खुफिया एजेंसी से राब्ते में था। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के छठे रोज मुल्तान सुल्तान से दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हराकर मुसलसल तीसरी फतह समेट ली, जबकि लाहौर कलंदर्स की शिकस्त की हैट्रिक हो गए। इससे कबल खेले जाने वाले मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेट से मात दे दी। बाबर आजम जिस तरह की बैटिंग करते हैं वो मोमेंटम बनाकर देते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में अब्दुल रज़ाक की गुफ्तगू, कहा कि बाबर आजम को पोलार्ड के सामने तजर्बाकार बॉलर को लाना चाहिए था। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने कहा कि रिजवान और बाबर प्लेटफॉर्म बना कर दे रहे हैं। BSN 9 के सेंचुरी खेज मैचों पर दिलचस्प तबसरे और तरजीह देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हारना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में शरीक पाकिस्तान के दोनों क्यूइस्ट नसीम अख्तर और अवैसुल्लाह मुनीर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अवैसुल्लाह ने भारत के नामवर खिलाड़ी पंकज चिड़वानी को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त देकर आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बनाई। नसीम अख्तर ने हांगकांग के चाहुमान को पूरे 7 फ्रेम के बाद हराकर क्वार्टर फाइनल तक रसाई हासिल की। 44 साल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। बुध को ड्राइवर्स के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया। 130 से ज्यादा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन का अमल मुकम्मल हो गया। नाहमवार रास्तों पर ड्राइवरों का इम्तिहान 23 फरवरी से शुरू होगा। और दिल का रिश्ता ऐप ने स्कॉटलैंड की इनाया और पाकिस्तान के शाहजेब की जोड़ी भी बना दी। शाहजेब गैर मुल्की रिश्ते की तलाश में थे और ये तलाश दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाकर उस वक्त इख्तिताम को पहुंची जब स्कॉटलैंड की इनाया ने उनकी रिक्वेस्ट कबूल की। जल्द ही दोनों के खानदानों की रजामंदी से रिश्ता भी तय हो गया।